अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू टाइम। जुनैद सफदर और आयशा सैफ की तलाक का मामला भी सास बहू का झगड़ा निकला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुनैद सफदर की बीवी आयशा सैफ ने तलाक का जिम्मेदार मरियम नवाज को करार दे दिया है। क्या आयशा सैफ के इस बयान के बाद जाती उम्रा के अंदरूनी राज आया होंगे? आम ख्याल तो यही है कि जुनैद, मरियम और आयशा सैफ की शादी का बंधन टूटने की कोई बहुत बड़ी वजह हो सकती। अगर इस बड़ी वजह की वजह से सैफुर रहमान और उनकी बेटी आयशा मुंह खोलें तो बहुत सारे वो राज जिनसे कौम बाखबर नहीं वो बाहर आ सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के बेटे और नवाज शरीफ के नवासे जुनैद सफदर ने अपनी बीवी आयशा सैफ को तलाक दे दी और ये खबर सोशल मीडिया और मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई है। इस बात की तस्दीक जुनैद सफदर ने खुद सोशल मीडिया पर की, साथ ये भी लिखा कि ये इनका जाती मामला है और वो इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, मगर जाहिर है मीडिया ने इस पर बात करनी थी और बात हो रही है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक और स्क्रीनशॉट वायरल होता है और कहा जाता है कि ये जुनैद की बीवी आयशा सैफ की पोस्ट है, जिसमें वो अपनी अलहदगी की वजूहात बताते हुए मोहब्बत की कमी और सास मरियम नवाज के मामलात का जिक्र कर रही हैं। आयशा के वालिद सैफुर रहमान नवाज शरीफ के फ्रंट मैन थे और मुशर्रफ ने जेल तक दोनों को साथ में रखा था और दोनों फैमिलीज के बहुत करीबी मरासिम रहे हैं, इसलिए दौलत और आसाइशात की दोनों तरफ कोई कमी नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि शादी की कामयाबी के लिए पैसा बहुत अहमियत रखता है। अगर इस बात में कोई हकीकत होती तो ताल्लुक निभाने में दौलत अहम होती तो शायद मरियम नवाज कैप्टन सफदर के साथ निभा ना पाती। ताल्लुक निभाने में दौलत अहम होती तो शायद जुनैद सफदर और आयशा सैफ की राहें भी जुदा ना होती। ये मामला दौलत का नहीं है। आपने सुना होगा जुमाइमा मुसलमान होकर इमरान खान से निकाह करके पाकिस्तान आ गई थी, मगर शरीफ खानदान ने चैन से रहने नहीं दिया। कभी जुमाइमा पर टाइल स्मगलिंग करने का झूठा मुकदमा बनाया गया तो कभी कोई और झूठे मुकदमात में फंसाया गया, तो कभी उसकी मुसलमानियत पर उंगली उठाई गई और वो चंद सालों बाद ही हमेशा के लिए लंदन चली गई। जुमाइमा ने इमरान खान से 12 मिन्नतें की, लंदन आ जाओ, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हम यहाँ अपनी बेहतरीन जिंदगी का आगाज करेंगे। मगर इमरान खान ने कहा कि मेरे मुल्क और कौम को मेरी जरूरत है, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं अपनी कौम को इस हाल में छोड़ दूं। बिलाखिर जुमाइमा ने तलाक ले ली और इमरान खान ने मुल्क और कौम की बेहतरी और मुस्तकबिल के लिए इस कुर्बानी से भी दिरेक नहीं किया। तलाक से मिलने वाली अरबों रुपए लेने से भी इनकार कर दिया और अपने बच्चों को भी जुमाइमा के पास छोड़ दिया। अब शरीफ खानदान भी तकरीबन इसी सूरत हाल का शिकार है। जुनैद सफदर की शादी में अरबों रुपए खर्च किए गए, जो 2 साल भी मुश्किल चल पाई और तलाक हो गई। इमरान खान साहब इन दिनों जेल में हैं, वरना ये भी हो सकता था कि तलाक का मुकदमा भी इमरान खान साहब पर बना दिया जाता। ऐसे ही तो नहीं कहते दौलत से सुकून नहीं मिलता और ना इसको कब्र में साथ लेकर जाना है, लेकिन इंसान इस बात को समझता ही नहीं, बस दौलत के पीछे मरा जा रहा है। दोस्तों, ये बात किसी खास खानदान के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी शादी की नाकामी का अलमिया है। जब जुनैद सफदर और आयशा सैफ की शादी हुई थी तभी तस्वीरों से लग रहा था जैसे कहीं न कहीं कुछ कंप्रोमाइज जरूर हुआ है। अब आप इस तस्वीर को दोबारा देखें तो आपको इनकी शादी की नाकामी की 4 वजूहात नजर आ जाएंगी। दुल्हन का उतरा हुआ चेहरा, दूल्हे का इस अहम मौके पर मोबाइल में मगन होना, मकरूर रिश्तेदार मियां साहब का जबरदस्ती वाला पोस्ट बनवाना। सोशल मीडिया पर तारिक मुतीन ने जुनैद सफदर की तलाक के हवाले से आयशा सैफ की मुबैना तौर पर जाली इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर होने वाली स्टोरी को शेयर कर दिया है। हालांकि अकाउंट जो खुद को जुनैद सफदर की बेगम जाहिर करता है, उसकी डीपी पर सुलेमान शहबाज की एहलिया की तस्वीर लगी हुई है, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि आयशा सैफ की जानिब से दिया गया बयान मनगढ़ंत हो। बहरहाल जो भी है, तलाक एक नापसंदीदा और दुख भरा फैसला होता है जिसका हमेशा अफसोस रहता है।